जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको आपका फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। इसके लिए गाइज आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा और यहाँ पर आप कैसे IBPS या फिर कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म सरल वे में भर सकते हैं सब अप्लायर वेबसाइट के माध्यम से, जहाँ पर आप एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके अगेन एंड अगेन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटो फिल के रूप में फैच करा लेते हैं। उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा क्योंकि आप लोग सभी एस्पिरेंट हैं, कोई SSC का, कोई IBPS का, कोई RRB का, तो सभी में आपको अगेन आपकी सभी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, जिसमें कि आपको डाउट भी रहता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत ना हो जाए। इसलिए मैं आपको ये टूल सजेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके लिए आपको गाइज वीडियो को पूरा देखना है और जो भी आपके सवाल डाउट है इस फॉर्म को लेकर के भी वो भी अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 10,277 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 21 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये है और SC ST विकलांग के लिए 175 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच है और एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी स्टेट UT के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। बेसिकली ये जानकारी भी मैं आपके कमेंट को देख करके ही लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप फॉर्म फिलअप के बारे में तो बता देते हैं बट ये नहीं बताते कि हमारे लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो गाइज इसीलिए मैं आपके लिए ये बुक ढूंढ करके लेकर के आया हूँ, जो कि आपके लिए गाइड भी लेकर के आया हूँ और साथ ही साथ आपके लिए सोल्ड पेपर की जो बुक है वो भी लेकर के आया हूँ। तो दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपके 42 चैप्टर्स है, 3600 प्लस आपके MCQ क्वेश्चन है और फुल्ली सोल्ड है। और गाइज मैंने आपके लिए ढूंढ करके इनका PDF भी निकाला है ऑनलाइन ही, ताकि मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको इस बुक के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्शन A के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में आपके ये सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ इस बुक के अंदर मुझे ये सब कंटेंट मिलने वाला है और किस तरह का कंटेंट रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर इसका आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका जो क्वेश्चंस का तरीका रहेगा या फिर जो आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चंस की वो किस तरह से रहेगी, उसका जो ओवरव्यू है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर और डिटेल में इसके बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि इसके अंदर चैप्टर वाइज पास्ट ईयर के MCQ 2012 से लेकर के कवर किए गए हैं। लेटेस्ट वैरायटी दी गई है डाटा एंड एनालिसिस एंड इंग्लिश की MCQ क्वेश्चंस और की कॉन्सेप्ट इसमें आपके विद 100+ हॉर्स वीडियो कोर्स आपको यहाँ पर 14th एडिशंस में मिलने वाला है। ये बुक आपकी दिशा पब्लिकेशन की तरफ से है, आप यहाँ पर चेक कर ही सकते हैं और जो इसका ओवरव्यू है वो मैंने आपको इस PDF से दिखा दिया है। इसी के साथ गाइज इनका सोल्ड पेपर भी आता है। अगर आप आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसको भी साथ में लीजिएगा, क्योंकि छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, आपका बड़ा एग्जाम है, जहां से जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके उसको कलेक्ट कीजिए। इसमें गाइज आपकी प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर मिलेंगे आपके 2011 से लेकर के 2024 तक। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो इसका भी PDF मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपके लिए खोजा है ताकि आपको डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है वो अच्छे से मिले और आप देख सके कि हाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें बेसिकली इस बुक के अंदर मिलेगी, ताकि आपका पूरा जो डाउट्स है वो क्लियर हो और आपका पूरा फोकस रहे कि हाँ चलिए अब मैं इस बुक को ले सकता हूँ। तो और गाइज मैंने आपको बुक को बाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अच्छे से आपके लिए ढूंढ करके लिंक निकाले हैं। आप एक सिंगल क्लिक के अंदर अपनी बुक को बाई कर सकते हैं। अगर बुक बाय करने में कोई इशू हो, ये सभी एक्सप्लेनेशन बुक के बारे में देखने के बाद भी, अच्छा कंटेंट देखने के बाद भी, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो जाइए और बुक को बाय कर लीजिए, गाइड को भी और साथ ही साथ सोल्ड पेपर को भी। देन आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको इस टूल के बारे में बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर बहुत ही कम समय के अंदर आपका जो फॉर्म है ये वाला भी और फ्यूचर वाले भी भर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है सब अप्लायर। सब अप्लायर आप सर्च करेंगे, ये वाली वेबसाइट
ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको इसमें इसको फ्री में जो आपका एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लेना है। गेट स्टार्टेड फ्री के ऊपर क्लिक करके आप आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब इसका जो प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन फिल करने का और इस एक्सटेंशन को ऐड करके उसके माध्यम से अपनी जानकारी फैच कराने का, वो क्या है उसके लिए मैंने उसके संबंध में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर ये अवेलेबल है। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक मैं आपको, ये जो वीडियो अभी आप वॉच कर रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को वॉच करके इस वीडियो के को देख करके समझ सके कि कैसे ये वेबसाइट या फिर कैसे ये एआई टूल काम करता है, जिससे कि आपको समझ आ सके और आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करके इसके माध्यम से आपका फॉर्म भर सके। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ। तो जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज जैसे ही आप सब अप्लायर टूल का जो एक्सटेंशन है वो अपने ब्राउजर में ऐड कर लेंगे, देन आपको ये जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आना है और सब अप्लायर टूल को ओपन करना है। देन आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। तो गाइज जैसे ही आप इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन होंगे, तो लॉगिन हो जाने के बाद में आप इस पोर्टल के माध्यम से भी IBPS की इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, या फिर जो आपने न्यू टैब के अंदर आपका जो IBPS का वेबसाइट ओपन करके रखा है आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मैं इसी पोर्टल के माध्यम से आपको जाकर के दिखा रहा हूँ। मैं IBPS के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से CRP CSA सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो अप्लाई लिंक है अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अब आप इसको कैसे सिंगल क्लिक के अंदर भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर ऑटो फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए और 8 से 10 सेकंड वेट कीजिए। ऑटोमेटिकली ये जो टूल है वो आपकी डिटेल्स यहाँ पर फैच करा देगा। आप देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन आपकी फैच हो गई है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम जो दोबारा डाल करके वेरीफाई करना होता है वो भी आ चुका है। मिडिल नेम अगर है तो वो आप यहाँ पर आ जाएगा, नहीं है तो खाली हो जाएगा। फिर आपका लास्ट नेम, आपका फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर अगर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपकी ईमेल आईडी और जो डोमेन नेम सेलेक्ट करना होता है ईमेल में वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर लिया गया है और ईमेल आईडी दोबारा यहाँ पर डाल करके आपकी वेरीफाई भी हो चुकी है। अब आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच हुई है एक बार उसको भी डबल चेक कर लेंगे एंड देन सेव नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहाँ पर जो आपका फोटो और जो सिग्नेचर है वो भी आप इस टूल के माध्यम से फैच करा सकते हैं, क्योंकि इस टूल के ऊपर आप ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड कर चुके हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर ऑटो फिल फॉर्म इसके ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जो आपके फोटो का साइज रहता है 20 से 50 के भी और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी, वो भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस पोर्टल के ऊपर आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपका जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो फैच करके इस वाले पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो और जो आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ चुका है। और गाइज अब आपको यहाँ पर बस जो आपका लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। इसको मैं कैप्चर करता हूँ और यहाँ से कैप्चर करने के बाद आप सेव कर देना और सेव करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप एक बार फिर से ऑटो फिल फॉर्म कर देना और इसके ऊपर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन आपने सब अप्लायर AI टूल के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर भरी हुई है उनमें से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच हो सकती है, भरी जा सकती है, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी और कुछ जानकारी अब आप यहाँ पर खुद से फिल कर लेंगे। तो गाइज अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, ST, SC जो भी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक सवाल है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और कुछ और सवालों के आंसर करेंगे। ये जो सवाल है ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जिन्होंने विकलांग वाले ऑप्शन में यस किया है। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो करेंगे। एक और सवाल आता है, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S of the RPWD Act 2016 and not covered under section 2R of the SAD Act and having difficulty in writing। बेसिकली ये एक एक्ट है स्क्राइब का जिसमें ये होता है कि आप
आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है और आपको लिखने के लिए एक स्क्राइब चाहिए होता है, यानी कि एक अलग से बंदा, तो अगर आप इस वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप यस करेंगे, बट अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में नो कर देना। फिर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस्लाम, इसमें ऑटोमेटिकली आया है। ये मेरा जो सब अप्लायर AI वेबसाइट है उससे मैंने जानकारी ऑटोफिल की तो वहाँ से ये फैच हुआ है। तो इस तरह से आप उसके माध्यम से बहुत सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं, बस आपको उनको एक बार डबल वेरीफाई करना होता है। अब आपसे पूछा कि डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आप सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, क्वासी गवर्नमेंट के अंदर, तो आप इस ऑप्शन में यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और एक सवाल है कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, यानी कि क्या आप उस पर्सन के डिपेंडेंट है जो कि सर्विस के दौरान मृत्यु हुई थी उनकी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद एक और सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, यानी कि क्या आप एक ऐसी फीमेल है जो कि विडो है या फिर डाइवोर्स्ड वुमन है या फिर जुडिशली सेपरेटेड हुई है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो अगर आप ऐसी फीमेल है तो आप यस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर एक और सवाल है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP फॉर क्लरिकल CSA कार्डर अलर, क्या आपने इस वाली वैकेंसी के अंदर IBPS कलर की पहले भी अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस, और यस करने के बाद में कितने अटैम्प्ट दी है वो आपको बताना होगा। अगर आपने मेन एग्जाम तक गए हैं वही अटैम्प्ट काउंट होगा, प्रीलिम वाला अटैम्प्ट काउंट नहीं होता है। उसके बाद में आप बताएंगे कि आपका इसके पहले का अटैम्प्ट कौन सा था, वो सिलेक्ट करेंगे, पर अगर आपने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है तो आप इसमें नो कर दीजिए। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछा कि आर यू ए ट्रेंड apprentice of any of the participating public sector banks, State Bank of India, any other BFSI sector, अगर आप एक ट्रेंड अप्रेंटिस तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे की तरफ एक देखेंगे एक सवाल है कि डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS पोर्टल, क्या आपने इनमें से किसी एक पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है, अगर किया है तो आप यस कर देना, और यस करने के बाद में आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है, नहीं किया है तो आप नो कर दीजिए। फिर नीचे की तरफ आएंगे और नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। वैकेंसीज ऑफ स्टेट UT यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए, तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में ऑप्टेड लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको विकल्प के अंदर इसमें देखने को मिलेगी, और उसमें से जो लैंग्वेज आपको आती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद आप देखेंगे आई हरबे डिक्लेयर दैट आई एम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अबव ऑप्टेड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट UT अप्लाइड फॉर, यानी कि आप जिस स्टेट जिस UT के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है जो भी आपने सेलेक्ट की है वो आपको लिखनी पढ़नी बोलनी और समझनी आती है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर सवाल है कि ये जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, क्या आपने इस लोकल लैंग्वेज को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में 10वीं या 12वीं के अंदर पढ़ा है, जिसमें कि आपके पास प्रूफ है कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है 10वीं या फिर 12वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि I will submit 10th or above standard mark sheet certificate evidencing having studied above opted specified local language at the time of document verification, यानी कि मैं ये जो लोकल लैंग्वेज है जो कि मैंने पढ़ी है 10वीं के अंदर, मेरे पास इसका प्रूफ है और मैं इसका जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट कर दूंगा, तो आप इसको टिक कर देना कि हाँ मैं कर दूंगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो जो आपका प्रीलिम एग्जाम होगा उसके सेंटर की पहली चॉइस आप यहाँ पर दे दीजिए एंड देन फिर आप यहाँ पर सेकंड चॉइस देंगे और उसके बाद में आपको मेन एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस भी दे देनी है। फिर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सेंटर ऑफ मेन एग्जाम प्रेफरेंस टू, सेकंड प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे देंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, आप क्या करेंगे इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर बताएंगे कि इनमें से कौन सी आईडी आप लेकर के जाना चाहते हैं आपके एग्जाम सेंटर पर। कोई भी एक आईडी आपके पास इनमें से होनी ही चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड विद फोटोग्राफ या पैन कार्ड, जो भी है उसी का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछे काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर हाउ यू वुड लाइक द पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू, यानी कि किस लैंग्वेज के अंदर आप चाहते हैं कि मैं पेपर अटैम्प्ट करूँ, तो इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तो जो भी आपके पास विकल्प है उनमें से विकल्प में से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आती है पर्सनल डिटेल, तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज
आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो आप आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट दे दीजिए यस करके। पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए। फिर पूछे कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अगर है यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके जुड़वा का जेंडर बताएंगे और उसका नाम भी बताएंगे, बट अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर नीचे यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है एंड देन मदर नेम एंटर करना है। फिर देखेंगे एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का फिल कर देंगे, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर 35 कैरेक्टर से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। एंड देन आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड देन जो फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देंगे। ये डालने के बाद आप नीचे देखेंगे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस आप ऊपर भर चुके हैं। अब आती है चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग बेसिकली वो होती है जो आपको पेमेंट करने के बाद में स्लिप मिलती है। तो आप कौन से एड्रेस के ऊपर चाहते हैं कि मेरी फीस की स्लिप सेंड आपको की जाए, तो कोई भी एक एड्रेस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना एंड देन आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एसएससी यानी कि 10वीं की जानकारी भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई अन्य स्टेट का बोर्ड हो या आईएसएससी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है वो आप लिख देना। फिर किस डेट में आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट, तो आपके यहाँ पर डेट आ जाएगी। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरे नंबर तो सीजीपीए के अंदर है तो मैं कैसे नंबर भरूँ, तो गाइज आपको आपके नंबर को सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और फिर यहाँ पर उसको फिल करना होगा। और उसके बाद आपको बताना होगा कि आपकी क्लास ग्रेड क्या है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड और पास क्लास। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो पास क्लास में आते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आपको नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर बताना है कि कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन वो की है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, आपके डिग्री कॉलेज का या फिर कह लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आती है डिग्री, इनमें से आपके पास कौन सी डिग्री है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भर दीजिएगा, बट अगर इन्हीं में है तो आप यहीं से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो आपका स्पेशलाइजेशन अगर यहाँ पर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो गाइज आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपका स्पेशलाइजेशन या फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो आप भर देना। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। एंड देन फिर आप यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर होंगे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। अब आती है पीजी डिग्री, तो अगर आपके पास पीजी डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसकी जानकारी भी सेम वे में भर देंगे। आपका इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे, आपका पासिंग डेट, आपकी परसेंटेज और आपका क्लास जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन सेम वे में भरेंगे, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप अदर्स के सेक्शन में भर सकते हैं। अब नीचे एक सवाल है, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि क्या आपको कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज है, आपको बेसिक चलाना आता है कंप्यूटर, अगर आता है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपको फिर बताना होगा डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज किस टाइप की है, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज, डिप्लोमा इन या फिर डिग्री, या फिर आपने 10वीं या 12वीं के अंदर या कॉलेज के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ा है। अगर आप ये 4th ऑप्शन सेलेक्ट करें तो आपको बताना है कि आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर आईटी एज ए सब्जेक्ट, तो जो भी आपका है इसमें से वही स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेना। नहीं है आपको कंप्यूटर की ऑपरेटिंग नॉलेज तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, और वैसे एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। बट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। फ्रॉम के नीचे वो डेट लिखेंगे जिस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी, और
टू के नीचे वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी, और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आप लिखेंगे कि किस तरह का काम आप करते थे। थोड़ा शॉर्ट में आपको आपका ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करना है। रीज़न ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी, उसका कोई छोटा मोटा रीज़न आप लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद आप नीचे आएंगे, और मैं फिर से बता दूं कि ये एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो भरिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आएगा अदर डिटेल, जहाँ पर एक सवाल है कि आर यू डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली फॉर SC/ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। बेसिकली जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है जो कि SC/ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है, या फिर जो बाकी कैटेगरी इनको भी मिलती है, तो क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं लेना चाहते तो नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, किसी केस में आप दोषी ठहराए गए हो, आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, अगर हाँ तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर नीचे आपको लैंग्वेज नोन, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी जिस स्टेट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और वो आपको आनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसा है जो कि आप कट भी नहीं कर सकते। तो मुझे पढ़नी आती है, मैं इसको टिक ऑन कर देता हूँ, लिखनी आती है तो उसको ऑन कर देता हूँ, और बोलनी आती है तो यहाँ पर इसको भी ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आपको कोई जो अन्य सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसका स्टेटस भी आप इस तरह से बता देंगे। फिर जो आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि कोई लोकल लैंग्वेज हो, जैसे कि मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, या फिर भोजपुरी, या फिर गुजराती, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखना और उसका स्टेटस इस तरह से बता देना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। भोजपुरी अब गाइज़ यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है, आपकी जो बैंक प्रेफरेंस है वो आ चुकी है। तो आपको यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस देनी है, तो आपको टिक करना है कि आप कौन सी प्रेफरेंस को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं इसको पहले पर रखता हूँ, फिर इसको थर्ड पर, तो ये आपकी चॉइस है, जिसको आप जिस नंबर पर रखना चाहे वो रख सकते हैं। सभी को प्रेफरेंस देना अनिवार्य है, तो यहाँ पर इस तरह से सभी प्रेफरेंस देने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक कर ले, क्योंकि बाद में क्या पता एडिट का मौका मिले या फिर ना मिले, क्योंकि वैसे इसमें मिलता नहीं है, पर अगर आपने ज़्यादा गलती कर दी और कंप्लेन गई इनके पास तो मे भी आपको मिल सके। बट आपको उस तक जाना ही क्यों, आप पहले ही अपनी जानकारी अच्छे से चेक कर ले और फिर आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करें। सेकंड विकल्प के ऊपर आप तभी टिक करेगा इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद, जैसे कि आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। यानी कि मेरा नाम जो मैंने फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम मेरा ID के अंदर है, तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले के ऊपर टिक करूँगा। बट गाइज अगर आपका नाम आपकी ID के अंदर और आपने जो फॉर्म के अंदर भरा है वो अलग अलग है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक करना और इसको अनटिक कर देना। तो ये आपको इसी के अकॉर्डिंग पहले समझना है डिटेल को, तभी टिक करना है। अगर दोनों में सेम है, जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो और जो ID वो, तो आप दोनों को टिक कर देना। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप तीसरा ऑप्शन टिक करना, सेकंड वाला टिक नहीं करना। अब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। मैं आपको अगेन उस टूल के बारे में बताना चाहूँगा, सब अप्लायर वेबसाइट। तो चलिए मैं इसको अगेन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर ऑटो फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में। आपको इसके ऊपर एक बार डिटेल्स फिल कर लेनी होती है और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने होते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर ऑटो फिल फॉर्म पर क्लिक करना होता है। देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो आप सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको ओपन करना है। आपके थंब इंप्रेशन की फाइल इस तरह से आएगी, आप इसको ओके करेंगे। एंड देन फिर आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें क्या लिखना है वो भी जान लीजिए। मैंने जो लिंक दिया है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे और यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हेडिंग में आएंगे। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है आपको एक कोरे कागज़ के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिख देना है और बाकी लाइन एज इट इज़ आपको लिखनी है और फिर इस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर चलिए मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। इसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो अगर ये इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे अपलोड करेंगे जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये आपने सर्च किया, पहले वाली वेबसाइट जो आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिलेक्ट करके
फिर गाइज यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये फाइल आपकी PDF में कन्वर्ट होगी। आप डाउनलोड के PDF के ऊपर क्लिक कर लेना और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने PDF के अंदर कन्वर्ट की है और ओपन करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। बस आपकी फाइल नेम के अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो फाइल है वो दोबारा से सिलेक्ट की और इसमें स्पेस नहीं दिया और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपलोड हो चुके, कोई एरर नहीं आया। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे, आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल्स, नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल। अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से अपनी डिटेल्स को फैच कराने की परमिशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे अपने डिजिलॉकर अकाउंट को और लॉगिन करने के बाद में उसमें अलाउ कर देंगे। जैसे आप अलाउ करेंगे तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इनके पास चली जाएगी। वहाँ से आपके सभी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं और फैच कर सकते हैं। अगर आप नहीं कराना चाहते डिजिलॉकर के माध्यम से आपकी डिटेल्स को वेरीफाई और कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं IBPS को आपके डिजिलॉकर अकाउंट से, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप यहाँ पर पे वाया बिल डेस्क CC एवेन्यू में बिल डेस्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी यही सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सभी विकल्प आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप आपकी फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज इस प्रकार से आप लोग IBPS क्लर्क 15th ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।